चलिए अब हम लोग जो है मैथ में ऊंचाई एवं दूरी में महत्वपूर्ण सवालों को पढ़ते हैं, जो इस बार बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक ना, हम लोग पढ़ते हैं। पहला सवाल देखते हैं। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची क्या लगी है? मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है और पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री है। तो हमको जो है पेडेस्टल की ऊंचाई मालूम करना है। ठीक ना, क्या कर रहा है पहले देखिए, हम लोग सवाल को पढ़ेंगे और आकृति बनाएंगे। अगर सही सही आकृति ड्रॉ हो गया तो आंसर एकदम धड़ाक से आ जाएगा। देखिए, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। चलिए, तो ये हो गया आपको जमीन हो गया, सतह हो गया। जमीन पर एक पेडेस्टल है। क्या है? एक पेडेस्टल है। ये क्या है? ये है आपको पेडेस्टल है। ध्यान से देखिए, ये क्या है? पेडेस्टल है। ठीक है जी, ये पेडेस्टल है। अब देखिए, ये रहा आपको पेडेस्टल रहा। तो पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो इसका शिखर हो गया ये। इस शिखर पे जो है एक मूर्ति है, यह मूर्ति है। इस मूर्ति को जो ऊंचाई है वह 1.6 मीटर है। ठीक है, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर की मूर्ति लगी हुई है। क्लियर? भूमि के एक बिंदु से, यही ना भूमि है, भूमि के किसी बिंदु से मूर्ति के शिखर, अब बताइए यहां से यहां तक मूर्ति है, नाम रखो जी ए बी, यहां पे सी हो गया, बी सी मूर्ति हो गया, ए बी पेडेस्टल हो गया। समझ में आ रही है? अब देखिए, भूमि के एक बिंदु से, भूमि पर कोई बिंदु ले लेंगे, मीना मूर्ति के शिखर, तो मूर्ति ये हुआ, मूर्ति का शिखर ये हुआ। इसका जो उन्नयन कोण है, देखिए यही बात हुआ ना जी। भूमि के एक बिंदु से, ये बिंदु हो गया एबीसी है, तो ये बिंदु क्या हो गया? डी हो गया। यहां से ये जो मूर्ति है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण क्या डिग्री है? 60 डिग्री है। देखिए यहाँ पे क्या डिग्री है? 60 डिग्री है। तो यहाँ पे कोण कितना का बना? 60 डिग्री का बना। आया समझ में? आगे देखिए, और उस पेडेस्टल के शिखर, चलिए पेडेस्टल ये हुआ, इसका शिखर ये हुआ, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री। माने इसी बिंदु से इस पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना होगा? आपको 45 डिग्री। कितना होगा? 45 डिग्री। आया समझ में? क्लियर? तो पेडेस्टल की ऊंचाई निकालना है। पेडेस्टल माने यहां से यहां तक की ऊंचाई ए बी निकालना है। चलिए, पेडेस्टल की ऊंचाई पहले लिख लीजिए क्या है। पेडेस्टल की जो ऊंचाई है वो कितनी है? ए बी है। कितनी है? और ए बी बराबर हमको क्या करना है? मालूम करना है। ठीक है जी। आगे देखिए, मूर्ति कितनी लंबी है? मूर्ति की ऊंचाई, मूर्ति की ऊंचाई, मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो मूर्ति की ऊंचाई है बीसी। कितनी है? और ये बीसी बराबर भी हमको 1.6 मीटर ये मालूम है, ये नोन है ना। 1.6 मीटर मूर्ति की ऊंचाई बीसी हमको पता है। समझ में आ रही है? अब चलिए, अब देखिए इसमें जो है एक बार हम लोग इस वाले त्रिभुज में लेंगे, एक बार इस बड़े वाले त्रिभुज में लेंगे। ठीक है, तो इस जब छोटे वाले त्रिभुज में लेंगे तो क्या होगा? जब हम लोग लेंगे बी ए डी में, त्रिभुज क्या लेंगे? बी ए, त्रिभुज बी ए डी में, इसमें क्या हो जाएगा? tan क्या डिग्री हो जाएगा? 45 डिग्री। नहीं जी, थीटा कितना बन रहा है? 45 बराबर लंब हो जाएगा बी ए, अब बटा आधार क्या हो जाएगा? ए डी। नहीं जी, ए डी। अच्छा, पेडेस्टल की जो ऊंचाई है इसको आप h मान लीजिए, यहां से यहां तक की लंबाई जो है इसको h मान लीजिए, है ना। तो इसको क्या कर लेते हैं हम लोग? h मानना। कोई दिक्कत? यही h हमको मालूम करना है। ठीक है, चलिए, तो यहां से b देखिए tan 45 क्या होता है? 1 होता है, और बी ए तो h मान लिए हम लोग, तो h बटा ए डी, और यहां से ए डी इज इक्वल टू h मीटर। माने ए डी का वैल्यू हम लोग क्या निकाल लिए? h निकाल लिए। अभी निकाले ना जी, एडी क्या कर लिए हम लोग? एच निकाल लिए। देखिए, एडी एच निकाल लिए। अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज किसमें? सी ए डी, अर्थात ये बीच वाला रेखा नहीं हो तो ये बड़ा बड़ा त्रिभुज सी ए डी में, इसमें क्या होगा? फिर लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, तो लंब बटा आधार किसमें? tan में ही होता है, यानी tan 60 डिग्री इसमें कोण है। कितना है? 60 बराबर क्या होगा? लंब होगा सी ए, क्या होगा? सी ए बटा आधार क्या होगा? ए डी होगा।
ठीक है। tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, tan 60 का वैल्यू √3 अब बराबर CA है ना। तो CA को हम क्या करते हैं CB अब प्लस AB कर लेते हैं, है ना। CB देखिए CB मूर्ति है ना, मूर्ति की ऊंचाई देखिए 1.6 मीटर है, तो 1.6 अब प्लस में ये तो h माने हुए हैं, अब बट्टा में AB का भी वैल्यू h है, आया समझ में। अब देखिए इस h को इधर ले लेंगे तो h √3 हो जाएगा और ये बराबर 1.6 अब प्लस में h हो जाएगा। इस h को इधर ले लेते हैं तो h √3 अब माइनस h बराबर 1.6 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, इस दोनों में से h कॉमन होगा, तो h अगर कॉमन होगा तो बचेगा कितना √3 - 1 बचेगा, √3 - 1 बचेगा और ये बराबर में क्या 1.6 बचेगा, क्या बचेगा 1.6 बचेगा। समझ में आ रही है जी, यहाँ पे आया समझ में। चलिए अब यहाँ h के गुना में √3 - 1 है तो इधर जाएगा भागा में होगा ना, तो यहाँ से h बराबर 1.6 बट्टा में होगा √3 - 1। कोई दिक्कत, √3 - 1 यहाँ भागा में चला आया ना। अब क्या करेंगे हम लोग हरों का परिमेयीकरण कर देंगे, क्या करेंगे हरों का परिमेयीकरण कर देंगे। तो यहाँ √3 - 1 है तो इतना ही से ऊपर नीचे गुना होगा लेकिन साइन बदल जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, आया समझ में। यानी √3 + 1 बटा में √3 + 1 अर्थात ये कितना हो जाएगा 1.6 √3 + 1 अब बट्टा में देखिए a - b a + b, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सीधे 3 हो जाएगा और 3 - 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 और 2 से इसको काटेंगे तो 0.8 बार में आएगा, तो 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर, यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है जी, यानी पेडेस्टल की ऊंचाई कितना आया 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर। समझ में आ गया, यही हमारा आंसर आया। चलिए